आपको अपने जीवन में धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ेगा या घर के निकट ही आप धन कमा लेंगे। चंद्रमा भी, मंगल भी, बुध भी, गुरु भी, शुक्र भी, शनि भी सब चर प्रकृति की राशि में ज्यादा बैठ गए हैं ग्रह, तो आपको अब अपने जन्मस्थान से दूर जाने की कोशिश करनी चाहिए। निर्गुंडी कुसुमैर्लोके मनो निर्मलतां व्रजेत् बिल्वपत्रैस्तथा लक्ष्यैः सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। कल मैंने कार्यक्रम बनाया था आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह जो बनता हो नवांश चक्र के उसकी राशि में जो ग्रह बैठेगा वो बलवान हो जाएगा। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। फिलहाल आज का कार्यक्रम इस बात को तय करेगा कि आपको अपने जीवन में धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ेगा या घर के निकट ही आप धन कमा लेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। लाइव होता हूं मैं शनिवार रात्रि 8:15 इसी चैनल पे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बहुत सम्यक रूप से अगर समझें तो इस विषय को समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि चर, स्थिर और द्विस्वाभाविक राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो चर राशि है 1, 4, 7 और 10। ये राशियां चर राशि हैं। 2, 5, 8 और 11 ये स्थिर राशियां हैं। और 3, 6, 9 और 12 ये द्विस्वाभाविक राशियां हैं। ये द्विस्वाभाविक राशियां हैं। अब बहुत ध्यान से समझें, आपको ये गिनना है अपनी कुंडली में कि अधिकांश ग्रह किस राशि में बैठे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली के द्विस्वाभाविक राशि में 2 ग्रह ऐसे हैं जो या तो 3 में बैठे हैं, या तो 6 नंबर में, या तो 9 में, या तो 12 में। मतलब 2 ग्रह ऐसे हैं, उदाहरण दे रहा हूं। और उसके बाद 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो आपकी कुंडली के स्थिर राशि में बैठे हैं, या तो 2 राशि में, या तो 5, या तो 8, या तो 11 किसी में बैठे हों। या तो द्विस्वाभाविक राशि में 2 ग्रह बैठे हों, स्थिर राशि में भी 2 ग्रह बैठे हों। जबकि चर प्रकृति की जो राशि आपकी कुंडली में बनी है 1, 4, 7, 10, उसमें जो ग्रह बैठे हैं, अब हो सकता है कि एक ग्रह यहाँ बैठा हो, एक ग्रह यहाँ बैठा हो, एक ग्रह यहाँ बैठा हो, तो टोटल 3 ग्रह आपकी कुंडली में चर प्रकृति की राशि में बैठ गए। तो आपने क्या बात कही कि जितने अधिक संख्या के ग्रह अगर चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं तो इसका अर्थ होगा, बस आपको सिर्फ इतना गिनना है कि कितने ग्रह किस राशि में बैठे हैं। द्विस्वाभाविक में अगर मान लीजिए द्विस्वाभाविक में कोई नहीं बैठा, 0 ग्रह हैं, मतलब मेरी कुंडली में ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो 3, 6, 9, 12 में बैठा है। मेरी कुंडली में अधिकांशतः या सर्वाधिक ग्रह स्थिर राशि में बैठे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 ग्रह ऐसे हैं जो स्थिर राशि में बैठे हैं, 3 ग्रह ऐसे हैं जो चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं, और 1 ग्रह ऐसा है कोई जो ऐसा बैठा है। आप तो इतना समझ ही गए होंगे। तब आपको ये उत्तर मिलता है कि आपको अपने जन्मस्थान पे ही रहना है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। स्थिर राशि में अधिक ग्रह बैठ गए तो स्थिर रहिए, कहीं मत जाइए। घर के आसपास ही व्यापार या कारोबार या नौकरी ढूंढने की कोशिश करिए। अगर चर प्रकृति की राशि में अधिक संख्या में ग्रह बैठे हैं, सूर्य भी, चंद्रमा भी, मंगल भी, बुध भी, गुरु भी, शुक्र भी, शनि भी सब चर प्रकृति की राशि में ज़्यादा बैठ गए हैं ग्रह, तो आपको अब अपने जन्मस्थान से दूर जाने की कोशिश करनी चाहिए। और जबकि द्विस्वाभाविक राशि में अगर अधिकांश ग्रह बैठे हैं 3, 6, 9 और 12 राशियों में, तो आप ना थोड़ा दूर और थोड़ा पास, मतलब मध्य, कभी आप घर के निकट भी रह करके अपना काम देख सकते हैं और कभी घर से दूर जा करके भी धन कमा सकते हैं।
ये तो एक सिद्धांत हो गया। मूलतया अब इस सिद्धांत से परे जाकर मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी बात और बता देता हूं कि जन्म कुंडली के दशम स्थान को, यहाँ ये दशम स्थान है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे करके जन्म कुंडली के दशम स्थान पर या दशम भाव के स्वामी पर अगर शनि, मंगल, राहु और केतु मतलब पापक ग्रह की दृष्टि है या पापक ग्रह दशम स्थान में बैठे हैं, तो ये आपको अपने जन्म स्थान से दूर लेकर जाएंगे। अब सवाल एक और खड़ा होता है। सवाल ये पैदा होगा कि मान लीजिए यहाँ पे सारे के सारे पापक ग्रह बैठ गए, शनि भी, मंगल भी, राहु भी और केतु भी, और यहाँ पे बन गई स्थिर राशि 2, 5, 8 और 11। तो क्या समझ में आएगा? अगर स्थिर राशि में यहाँ पे सारे के सारे पापक ग्रह बैठे हैं तो भी आपको अपने जन्म स्थान से दूर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरीके से ग्रह ज्यादा बलवान होकर आपको अपने जन्म स्थान से दूर भेजना चाहता है। दूसरा, अगर यहाँ पे स्थिर राशि ना बन करके चर प्रकृति की राशि बन जाए 1, 4, 7 और 10, तो अगर यहाँ पे इतनी राशियां बनी हो या 1, 4, 7, 10 में से कोई एक राशि बन गई और वहां पे शनि, मंगल, राहु, केतु बैठे हैं, ये भी आपको अपने जन्म स्थान से दूर ले जाने का इशारा करते हैं। तब तो ये और भी ज्यादा दूर लेके जाएंगे, क्योंकि ये चर प्रकृति की राशि में बैठ गए। और दूसरा, अगर मान लें मैं ये भाव पे बता रहा हूं, आप इसको किसी भी बात पे दशम स्थान पे, ये बात विशेष होती है चूंकि कर्म क्षेत्र की बात हो रही है, इस वजह से बात दशम स्थान पे लागू होगी। तो अगर दशम भाव से पापक ग्रह का संबंध बन जाता हो तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाने को या तो विवश होगा या तो उसे दूर जाना चाहिए। एक पक्ष और भी कहता है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव से, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बात उलट जाती है, जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी या जन्म कुंडली के 12वें भाव पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह बैठे हों, मतलब 12वें भाव पे या तो बुध बैठे हों, या तो गुरु बैठे हों, या तो शुक्र बैठे हों, या तो चंद्रमा बैठे हों, तो अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव पे शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह की दृष्टि हो या उस भाव के अधिपति के साथ शुभ ग्रह बैठा हो, तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के धन कमाता है। तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर धन कमाता है, मतलब दशम स्थान से पापक ग्रह का संबंध व्यक्ति को दूर भेजता है और शुभ ग्रह का संबंध उसे घर के निकट रखता है। एक बात और भी है जो यहाँ पे समझ लेना चाहिए, किसी भी अवस्था में अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में जो राशि बनी हो 1 से लेकर 12 तक, उस भाव का स्वामी अगर उसे देख रहा हो कहीं से भी, तो व्यक्ति अंततोगत्वा अपने घर पे आता है। या फिर जन्म कुंडली के लग्न में भी अगर शुभ ग्रह का प्रभाव ज्यादा रहा, मतलब तो भी व्यक्ति अपने जन्म स्थान पे वापस घूमकर आता है। ऐसी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया गया 1 लाख बिल्व पत्र उसके समस्त कामनाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। आप शिव जी को समीपत्र अर्पित कर सकते हैं, तुलसी दल भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं, उससे भी तुलसी मैया से भी उनकी पूजा होती है। तुलसी दल, उनका पत्ता, तुलसी का पत्ता, मंजरी नहीं, मंजरी ठाकुर जी को प्रिय है। ओढ़ौल का फूल, चमेली का फूल, कनेर का फूल, गुलाब के फूल, ये सब भगवान को बड़े प्रिय हैं। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे बता रहा था मैं कि मंदार का फूल, उसके बाद धतूरा, नीला धतूरा भगवान को बड़ी प्रिय है। दूर्वा भगवान को बड़ी प्रिय है, भगवान को दूर्वा भी अर्पित किया जाता है। इतनी सारी चीज़ें भगवान को, शिव को बड़ी प्रिय है। अब कई बार आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है तो सर्वोत्कृष्ट है कि आप भगवान की पूजा बिल्व पत्र से करें, ये सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।